हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीडीपी क्वीन हिमांशी मैम पर। मेरा नाम है रवि और आप मेरे साथ कर रहे हो अपनी यूपी टेट के लिए ईवीएस की प्रैक्टिस क्लासेस, जिसमें आज टॉपिक रहने वाला है विटामिन से पूछे जाने वाले सभी प्रकार के प्रश्नों का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का देखते हैं आज का पहला प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन इनमें से कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो आप लोगों को बताना है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन कौन सा हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा विटामिन ऐसा है जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है? आपको यह बताना है। तो एक बार आंसर कर दें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का बताइए, इनमें से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है? तो ये तीनों ही विटामिन कैसे हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं। विटामिन ए की कमी से होता है क्या? हो जाता है पेचिश, कमजोरी, नाइट ब्लाइंडनेस या फिर बालों का झड़ना। विटामिन ए की कमी से इनमें से क्या हो जाता है? आपको यह बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करिए एक बार सभी लोग। विटामिन ए की कमी से हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या हो जाता है? नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी रोग। चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्कर्वी रोग के लिए इलाज में उपयोगी? आपको बताना है आंवला, पपीता, बेर या फिर सेब। स्कर्वी रोग के इलाज के लिए इनमें से कौन सा उपयोगी है? क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन उपयोगी होता है? आंवला, यानी कि खट्टे फल। आगे चलते हैं। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम आपको बताना है। क्या हो जाएगा? विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? इनमें से ऑप्शन देखिए और आंसर कर दीजिए सभी लोग। विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राइबोफ्लेविन। क्या हो जाता है? राइबोफ्लेविन। आगे चलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? निम्न में से ऐसा कौन सा विटामिन है जो पानी में घुलनशील है? क्या विटामिन ए होगा, विटामिन बी, विटामिन ई या फिर विटामिन डी? तो आपको बता दें विटामिन बी और सी जो होते हैं ये पानी में घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? विटामिन बी और सी याद रखना, ये पानी में घुल जाते हैं, जबकि विटामिन ए, डी, ई और के ये सब वसा में घुलनशील होते हैं। किसमें? वसा में घुलने वाले विटामिन है विटामिन ए, डी, ई, के, और जल में घुलने वाले विटामिन कौन है? बी और सी। अब चलते हैं आगे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी विटामिन बी जो है पानी में घुल जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा या फिर प्रोटीन? इनमें से आपको यह बताना है किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए एक बार। निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती? दोस्तों एक बार सभी लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं बेहतरीन तैयारी के लिए यूपी टेट और सी टेट, इसके बाद में सुपर टेट की बेहतरीन तैयारी के लिए जुड़े रहिए। पूरा का पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा, थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी, तो आप लोग लगे रहिए साथ में। तो बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। विटामिन जो है ये क्या होती है? ऊर्जा उत्पन्न नहीं करती है। विटामिन ऊर्जा उत्पन्न नहीं करती। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विटामिन डी का रासायनिक नाम आपको बताना है। क्या हो जाएगा इनमें से? विटामिन डी का रासायनिक नाम। जिस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले सालों में, तो सारे के सारे क्वेश्चन विटामिन से संबंधित हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए और क्लास को शेयर कर दीजिए, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है, कैल्सीफेरॉल। आगे चलते हैं। रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से है? रतौंधी जो है किस विटामिन की कमी से हो जाता है? घुमा घुमा के क्वेश्चन बने हैं सारे, जैसे भी क्वेश्चन बने हैं हर प्रकार का क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे भी उल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो बताइए रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई या फिर विटामिन डी? तो इसका हो जाएगा विटामिन ए। क्या हो जाएगा? विटामिन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विटामिन ए उपलब्ध होता है आलू, टमाटर, पालक, गाजर। इनमें से किस चीज़ में विटामिन ए सबसे अधिक उपलब्ध रहता है? हमें यह बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। विटामिन ए उपलब्ध रहता है
दोस्तों उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो चुकी होगी और आप लोग अपने एग्जाम देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। तो इसका आंसर दीजिए एक बार। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी, गाजर। क्या हो जाएगा गाजर। आगे चलते हैं। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है, पूछा गया। आम, दूध, आंवला या फिर सेब। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है, आपको बताना है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत इनमें से कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खट्टे फल। आंवला हो गया, संतरा हो गया, ये सब कैसे होते हैं, विटामिन सी के काफ़ी अच्छे स्रोत माने जाते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। कोबाल्ट आपको बताना है इनमें से किस विटामिन में होता है। क्या विटामिन B12 है, या फिर विटामिन B1 है, विटामिन B11 है, या फिर विटामिन B3 है। तो बताइए कोबाल्ट किस में होता है। क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। विटामिन बी किस में पाया जाता है। साथियों एक बार क्लास को शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B12 में पाया जाता है कोबाल्ट। किस में, विटामिन B12 में। आगे चलते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको बताना है, क्या हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करिए। और आप लोग याद रखना कि EVS जो यूपी टेट का EVS होता है उसमें संविधान से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन बनने तय हैं। लगभग दो क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। अगर आपका संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन अभी बाकी हैं तो आप लोग देख लेना। प्लेलिस्ट में एक हमने अभी वीडियो बनाई थी 3-4 दिन पहले, 10 से 12 मिनट की शायद वीडियो है वो। वहाँ पर जाकर आप उसको पढ़ लीजिएगा। सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। संविधान से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं। तो बताइए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एस्कार्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कार्बिक अम्ल। आगे देखते हैं। एस्कार्बिक अम्ल है, आपको बताना है क्या है। वसा है, प्रोटीन है, एंजाइम है, या फिर विटामिन है। एस्कार्बिक अम्ल क्या है। जिस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्जामों में, सब प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछता है, बार बार एक ही तरीके के क्वेश्चन बनते हैं हर बार, लेकिन थोड़ा उल्टा सीधा कर देता है बस। क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी विटामिन। एस्कार्बिक अम्ल क्या होता है, विटामिन होता है। आगे चलते हैं। मछलियों के यकृत के तेल से किसकी प्रचुरता होती है। आपको बताना है मछलियों के यकृत से जो तेल निकलता है उसमें किस चीज़ की अधिकता होती है। क्या विटामिन ए, या फिर विटामिन बी, विटामिन सी, या विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 15 का सभी लोग आंसर करेंगे एक साथ। बताइए क्या हो जाएगा इसका। मछली के यकृत के तेल से किसकी प्रचुरता होती है। क्वेश्चन नंबर 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 4। विटामिन डी की अधिकता होती है मछली के यकृत के तेल से। आगे चलते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम आपको बताना है, क्या हो जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम साइट्रिक अम्ल, एस्कार्बिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, या फिर कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम बताइए सभी लोग। एक बार क्वेश्चन अभी करवा चुके हैं ऊपर। इसका होता है कैल्सीफेरॉल। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम बताइए, क्या हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का बताइए। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर करेंगे। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। रोज रात को 10 बजे सीटेट की हमारी EVS की क्लास हो रही है। 2 क्लासें हो चुकी हैं। अगर आपको सीटेट का भी एग्जाम देना है तो ज़रूर देखिए वो वाली क्लासें, क्योंकि EVS सबसे हार्ड सब्जेक्ट माना जाता है। तो इसका हो जाएगा टेकोफेरॉल। क्या हो जाएगा, टेकोफेरॉल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। आपको बताना है इनमें से किस विटामिन की कमी हो जाने से रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। तो आप लोग आंसर करेंगे सभी लोग एक बार। सभी लोग आंसर करेंगे। क्या वो विटामिन के है, विटामिन ई है, विटामिन सी है, या फिर विटामिन डी है। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता। देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा वसा में विलय नहीं, आपको बताना है। इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो वसा में विलय नहीं है। क्या विटामिन के है, बी, सी, या फिर डी है। आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जल में घुलनशील विटामिन हैं विटामिन बी और सी, और वसा में कौन कौन से हैं। वसा में है ए, डी, ई, के। कौन कौन, ए, डी, ई और के। 4 विटामिन ऐसे हैं जो वसा में घुलनशील हैं। कौन, ए, डी, ई, के, और जल में बी और सी। तो इनमें पूछा गया है कौन सा वसा में विलय नहीं है। तो कौन सा वसा में विलय नहीं है, विटामिन बी हो जाएगा इसका। कौन सा, ऑप्शन नंबर 2, ये जल में घुलनशील है। आगे चलते हैं। मनुष्य के नेत्र के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है। क्या विटामिन ए हो जाएगा, विटामिन बी, विटामिन सी, या फिर विटामिन डी। तो आंसर करिए एक बार। इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो मनुष्य की आँख की
जो मनुष्य की आँख के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इसका हो जाएगा आंसर विटामिन ए। क्या हो जाएगा? विटामिन ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो। आपको बताना है बच्चों में जो है अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो किस चीज़ की? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो आंसर करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 21 का बताइए क्या हो जाएगा? सही आंसर कीजिए सभी लोग। इसका हो जाएगा विटामिन डी। क्या हो जाएगा? विटामिन डी। आगे चलते हैं। सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? सनशाइन विटामिन किसे कहा जाता है? क्या विटामिन के हो जाएगा या फिर बी, सी या फिर डी? आपको आंसर करना है इनमें से कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी विटामिन डी को कहते हैं सनशाइन विटामिन। क्या कहते हैं? सनशाइन विटामिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विटामिन शब्द का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? आपको बताना है विटामिन शब्द का प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था। तो सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था सी फंक के द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है, सी फंक के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विटामिन इनमें से किससे संबंधित है? आपको बताना है रक्षात्मक भोजन, ऊर्जा निर्माण या फिर इनमें से कोई नहीं। विटामिन इनमें से किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कीजिए। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताना एक बार। क्वेश्चन नंबर 24 का अगर आपसे नहीं हो पाएगा तो आपको अगले वीडियो में बता रहे हैं। और इसका ऑप्शन आपको देना है विटामिन इनमें से किससे संबंधित है? रक्षात्मक भोजन, ऊर्जा निर्माण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, बाकायदा बढ़िया से क्वेश्चन नंबर डालना है 24 और उसका फिर ऑप्शन बताइए सभी लोग। देखते हैं कौन कौन सही आंसर देता है इसका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। विटामिन शब्द पहली बार प्रयोग कब किया गया था? आपको बताना है 1912, 1839, 1911 या फिर 1972। विटामिन शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करेंगे सभी लोग। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1911 में पहली बार इसका प्रयोग किया गया था विटामिन शब्द का। आगे चलते हैं। डायरिया कौन से विटामिन की कमी से होता है? आपको बताना है डायरिया किस विटामिन की कमी से हो जाता है? विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B1, विटामिन B12। तो बताइए डायरिया कौन से विटामिन की कमी से हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, विटामिन B3 की कमी से हो जाता है डायरिया। आगे चलते हैं। रक्त का निर्माण करने के लिए किस विटामिन की ज़रूरत सबसे अधिक होती है? रक्त का निर्माण करने के लिए किस विटामिन की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है? विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B1 या फिर विटामिन B12। तो आंसर करेंगे सभी लोग इसका एक बार। जो लोग नए जुड़ेंगे साथियों वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार और वीडियो को सभी लोग लाइक करते हुए चलेंगे। वीडियो को सभी लोग लाइक कर लेंगे और जो साथी हमारे पुराने हैं वो लोग शेयर कर दिया करें वीडियो को शेयर कर दिया करें क्योंकि सभी के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रही है। तो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, विटामिन B12। क्या हो जाएगा? विटामिन B12। देखते हैं अगला क्वेश्चन। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर कर दीजिए एक बार आप लोग। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी रोग। आगे चलते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? क्या विटामिन ए है, डी है, ई है या फिर ये सभी हैं? आपको बताने हैं। अभी आपको ऊपर बता चुके हैं वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ए, डी और ई के ये सब कैसे होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये सभी के सभी कैसे हैं? वसा में घुलनशील हैं। जल में घुलनशील कौन कौन सा होता है? बी और सी। याद रखना है इसको, एक क्वेश्चन बनना जरूर बनेगा क्वेश्चन यहाँ से। वसा में घुलनशील या फिर जल में घुलनशील विटामिन के बारे में जरूर पूछता है, जरूर पूछा जाएगा। इतना याद रखना आप लोग, याद करके जाना। विटामिन ए, डी, ई के वसा में घुलनशील है, जबकि विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन हैं। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा जल में घुलनशील वाले विटामिन है? आपको बताना है जल में घुल जाने वाले विटामिन कौन है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लेक्स का मतलब विटामिन B1, B2, B3, B4 इस प्रकार के बी से संबंधित जितना भी इसका ग्रुप है कॉम्प्लेक्स, यानी विटामिन B12 ये सब कैसे हैं? बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। तो आपको अभी हम बता चुके हैं ये दोनों ही विटामिन कैसे हैं?
जल में घुलनशील वाले विटामिन हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइटोलॉजी कहलाता है, साइटोलॉजी क्या कहलाता है आपको ये बताना है। अब क्वेश्चन थोड़े से हटके हैं लेकिन साइंस से ही संबंधित क्वेश्चन है, जहाँ से आपके प्रश्नों में क्वेश्चन बने हैं वही क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो इसका आंसर करेंगे सभी लोग एक बार। साइटोलॉजी क्या कहलाता है आपको बताना है, साइटोलॉजी इनमें से क्या कहलाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, अब बताना है इनमें से किसमें होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट, किसमें, क्लोरोप्लास्ट में। आगे चलते हैं, निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, इनमें से किसका निर्माण शरीर में नहीं होता, विटामिन ए, विटामिन या फिर प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन्स। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन रहने वाला है, अगर आपने पढ़ाई की है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए जो है हमारे शरीर में नहीं बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एड्स होता है जीवाणु से, फफूंद से, कृमि से या फिर विषाणु से। एड्स किससे होता है आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर कर दीजिए सभी लोग एक बार। एड्स किससे होता है, एड्स किससे होता है। तो आंसर करेंगे सभी लोग, एड्स होता है किससे, विषाणु से। किससे होता है, विषाणु से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में से कौन से जीव में रक्त नहीं होता, सांस लेते हैं। ऐसा कौन सा जीव है जिसमें रक्त नहीं होता है लेकिन वह सांस लेता है। तो बताइए, हाइड्रा, तिलचट्टा, केचुआ या फिर मछली, इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जो जिसमें रक्त नहीं होता है किंतु वह सांस लेते हैं। तो हो जाएगा हाइड्रा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है, क्या है, हाइड्रा। आगे चलते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है आपको बताना है। यकृत में, हृदय में, अस्थिमज्जा में या फिर प्लीहा में। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है कहाँ पर साथियों, अस्थिमज्जा में, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। अगला है वृद्धि कर हार्मोन्स बनाया जाता है, वृद्धि कर हार्मोन्स कहाँ पर बनता है हमारे शरीर में, यह बताना है। पीयूष ग्रंथि, हड्डियों द्वारा, थायराइड द्वारा या फिर पैराथायराइड द्वारा। वृद्धि कर हार्मोन्स कहाँ पर बनता है, तो इसका आंसर करेंगे सभी लोग एक बार। तो ये बनता है पीयूष ग्रंथि द्वारा, किसके द्वारा, पीयूष ग्रंथि, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, लार किसके पाचन में मदद करती है, बताना है। लार किसके पाचन में मदद करती है, वसा, प्रोटीन, स्टार्च या फिर विटामिन। लाइक कर दीजिए वीडियो सभी लोग, वीडियो को लाइक कर लीजिए सभी लोग एक बार। बताइए इनमें से लार किसके पाचन में मदद करती है, वसा, प्रोटीन, स्टार्च या विटामिन। लार किसके पाचन में मदद करती है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, स्टार्च के पाचन में लार क्या करती है, मदद करती है। आपको बताएं कि अगर मान लीजिए कि बायो से 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे तो 2 क्वेश्चन आपको इसी क्लास से मिलने चाहिए, एक तो विटामिन वाला और एक ये जो हम इसके बाद ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, हो सकता है यहीं से आपको दोनों के दोनों क्वेश्चन देखने को मिल जाएं जो बायोलॉजी से पूछे जाएंगे। पिछले बार एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे 2019 के एग्जाम में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है, श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है कागज उद्योग के कर्मचारियों में, सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, कपास उद्योग के कर्मचारियों में या फिर कीटनाशक उद्योग के कर्मचारियों में श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर कर दीजिए सभी लोग, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन रहने वाला है, थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि किसके कारण होती है। जो हमारी थायराइड ग्रंथि उसकी असामान्य वृद्धि हो जाती है तो उसका कारण क्या होता है, हमें यह बताना है। क्या वो आयोडीन होता है या फिर लोहा होता है, कैल्शियम होता है या फिर पोटेशियम होता है। थायराइड ग्रंथि की असामान्य वृद्धि का कारण क्या होता है आपको यह बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या होता है, आयोडीन। क्या हो जाता है, आयोडीन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 41, निम्न आपको बताना है एक बार, निम्न गैसों में से कौन सी गैस सार्वजनिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है। इनमें से ऐसी कौन सी गैस है जो सार्वजनिक ग्रीन हाउस इफेक्ट कर देती है, CO2, मीथेन, ओजोन या फिर जलवाष्प। क्वेश्चन नंबर 41 का सभी लोग आंसर करेंगे, इसका हो जाएगा CO2। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दूसरा है। देखते हैं अगला 42 नंबर क्वेश्चन है, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए खुली हुई मात्रा मापी जाती है, क्लोरीन की, नाइट्रोजन की, ओजोन की या फिर ऑक्सीजन की।
नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए खुली हुई मात्रा मापी जाती है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है और हार्ड भी क्वेश्चन है। अगर नहीं आता है तो आंसर देने में काफ़ी दिक्कतों का सामना हो सकता है साथियों। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ऑक्सीजन की मात्रा मापी जाती है, याद रखना इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, बताना है आपको। वयस्क मानव के शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206। कितनी होती है? 206। उसके बाद है इन्फ्लुएंजा रोग होता है। इन्फ्लुएंजा रोग होता है विषाणु से, कवक से, शैवाल से, फिर जीवाणु से। क्वेश्चन नंबर 44 का सभी लोग आंसर करेंगे। ये होता है विषाणु से। किससे होता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विषाणु से होता है इन्फ्लुएंजा रोग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है जल में घुलनशील विटामिन है। फिर से वही पूछ लिया गया कि जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, आपको ये बताना है। इनमें से ऐसा कौन सा विटामिन है जो जल में घुल जाएगा। कितनी बार आपको बता चुके हैं, विटामिन बी और सी ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुल जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही होगा। जबकि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से, एक बार और आप लोग बता दीजिए। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ए, डी, ई के जो हैं ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। चलते हैं आगे। आगे निम्न में से कौन वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? निम्न में से कौन वायुमंडल की ओजोन परत को मापने की इकाई है? तो आपको आंसर करना है। सभी लोग आंसर करेंगे एक साथ। क्वेश्चन नंबर 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डबास। किससे मापते हैं? डबास से मापते हैं। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, जिस क्वेश्चन है निम्न में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? क्वेश्चन नंबर 47 है निम्न में से कौन टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? तो आप लोग आंसर करेंगे एक बार इसका। क्वेश्चन नंबर 47 का बताइए कौन सा लाल रंग जो होता है टमाटर का उसके लिए उत्तरदायी है? कैरोटीन या फिर अन्य कोई है? आपको बताना है क्या वो कैरोटीन है या फिर अन्य कोई है। 47 का एक बार आंसर कर दीजिए सभी लोग। 47 का आंसर करेंगे एक बार। तो इसका हो जाएगा लाइकोपिन। क्या हो जाएगा? लाइकोपिन जो होता है टमाटर के लाल रंग का कारण बनता है। क्या बनता है? लाइकोपिन। आगे चलते हैं। इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? टीन, तांबा, जस्ता या फिर ये सभी? इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? क्वेश्चन नंबर 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जस्ता, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? विश्व का सबसे बड़ा पुष्प पूछा जा रहा है। अगर आपको याद है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो फिर याद कर लेना। रिफ्लेशिया जो है वो कैसा है? विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। रिफ्लेशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। आगे है अरक्तता रोग किसकी कमी से होता है? अरक्तता रोग किसकी कमी से हो जाता है? तो आप लोग आंसर कर देंगे एक बार। होमोग्लोबिन। इसका क्या हो जाएगा? होमोग्लोबिन की कमी से होता है अरक्तता रोग। लास्ट को इसमें हो जाएगा नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? क्या 300 होती हैं, 288 होती हैं, 206 होती हैं या फिर 500 होती हैं? नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? आंसर करिए सभी लोग। और आप लोग वीडियो खत्म होने के बाद इसको शेयर कर देंगे। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेहतरीन तैयारी के लिए आप लोग देख लीजिए जाकर प्लेलिस्ट में एक बार। अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। पूरी तैयारी कराई जा रही है यूपी टेट और सी टेट, उसके बाद में सुपर टेट की भी तैयारी पूरी बढ़िया तरीके से करवाई जाएगी आपको। यहीं से क्वेश्चन फंसा दिए जाएंगे सारे के सारे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 300 हड्डियां होती हैं। तो साथियों आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय। आप लोग अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से करते रहिए।